कौन है आप लोग? क्या हो रहा है ये? अरे ये जगह हमने पूरे 1 करोड़ 7 लाख में खरीद ली है। ये कैसे हो सकता है? नवाब साहब ने हवेली बेच दी। अरे कम से कम हमें इत्तला तो कर देते। हाँ, हमें भी नहीं कहा। हम सबको नहीं कहा। कह दो कि ये झूठ है, झूठ है। ये काटता तो नहीं है? लग रहा है। बिल्लू तुम चुप रहो। और नवाब को तो हम देखते हैं, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी मैसेज के कैसे हवेली बेच सकते हैं। हम क्या करेंगे यहाँ पे? आप संतू तुम फोन लगाओ, नवाब साहब को बात करते हैं उनसे। जी मैडम। हम लगाएं क्या फोन? वो लगा रही हैं। हाँ हाँ हाँ। पुष्पा जी। हाँ आ गए नवाब। अबे हमने अपनी हवेली बेच दी और हमको खबर नहीं। कौन है वो कमजोर ये कह रहा है कि मैंने अपनी हवेली बेच दी? आपका कहने का मतलब है कि आपने हवेली नहीं बेची? अरे कमाल बात करती हैं आप। अरे हम क्यों बेचेंगे? इस हवेली को हमारी बेगम बहुत पसंद करती थी और बड़ी सुंदर सुंदर यादें जुड़ी हैं इससे, और कुछ बननी है। नवाब साहब 1 मिनट, आप लोग प्लीज यहाँ आइए। आइए। आपने इन्हें हवेली नहीं बेची? अरे हरगिज नहीं। अरे पहली बार जिंदगी में हम इनकी सूरत देख रहे हैं। आपने इनसे हवेली खरीदी थी? बिल्कुल नहीं, इन्हें तो मैं पहली बार देख रही हूँ। एक मिनट। ये खड़े हैं हवेली के मालिक और ये खड़े हैं हवेली के खरीदार। आपने इनको हवेली नहीं बेची, आपने इनसे हवेली नहीं खरीदी, लेकिन हवेली बिक चुकी है। ये क्या चल रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है। आपने हवेली किससे खरीदी? हवेली के मालिक से। अरे पुष्पा जी, अरे वो मैं हूँ। नहीं, हम हैं 1 करोड़ 7 लाख देके। किसको? हवेली के मालिक को। अरे कितनी बार बोलूं कि हवेली का मालिक मैं हूँ। मेरा बिल्ली निवास, मेरा बिल्ली निवास। चुप कर। पुष्पा जी, यहाँ हमारी खानदानी हवेली जो है फिसली जा रही है और इसको जो है ना अपनी ही पड़ी हुई है। मैडम, आपके पास कोई सबूत, कोई प्रूफ है कि आपने हवेली खरीदा है? हाँ बिल्कुल है। ये लीजिए पेपर्स, इसमें साफ साफ लिखा है कि हवेली के नए मालिक हम हैं। ये क्या है? क्या हुआ मैडम सर? विटनेस की जगह पर हमारा और करिश्मा सिंह का नाम लिखा है। हाँ? क्या? हमारा? ये क्या कह रही हैं आप? जी देखिए, हूबहू सिग्नेचर भी बिल्कुल हमारे जैसे हैं। पता नहीं कौन है उसकी मैया की सासू मैया ये। ओहो, अब समझा। ये आप चालबाजी कर रही हैं। ये फर्जी खरीदारों को खड़ा करके आप हमारी हवेली को हड़पना चाहती हैं। ये नहीं होने देंगे हम। नवाब साहब, ये आप क्या बोल रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, आप लोग हमारी हवेली को हड़पना चाहती हैं। ये हवेली हमारी है। कुछ बोलोगे भी कि सारी बातें मैं ही करूं? हाँ, मेरी राय में तो अब चुप करो बिल्लू। हम ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन हवेली की ईंट नहीं हिलने देंगे। अरे कानून हम भी जानते हैं। आपके खिलाफ हम कंप्लेंट करेंगे और आप सबको ना हम कोर्ट में घसीट के लाएंगे। किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे। और एक बार और सुन लीजिए, ये हवेली तो रहेगी लेकिन थाना नहीं रहेगा। समझे ना? तैयार हो जाइए आप लोग। नवाब साहब, लेकिन मेरा बिल्ली निवास। समझाया था ना, इस केस के पचड़े में मत पड़िए। अरे इस केस का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस केस के पीछे जो भी पड़ा सस्पेंड हो गया। ये केस ही नहीं लिया, इस केस को इतना पर्सनली ले लिया कि आप लोगों के ऊपर FIR दर्ज होने वाली है। मेरा बिल्ली निवास, मेरा बिल्ली निवास। लेकिन सर, ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं कि ये सब हमारे खिलाफ एक साजिश है। बात आप लोगों के गुनाहगार या बेकसूर होने की नहीं है, बात इस थाने की मान सम्मान की है, बात है इस थाने की प्रतिष्ठा की, जिसे आप लोगों ने इतनी मेहनत और मशक्कत से हासिल किया था। लोग इस थाने पर भरोसा करने लगे थे, विश्वास करने लगे थे, आप लोगों की ओर इंसाफ के लिए देखने लगे थे। लेकिन इस बवाल के बाद आप लोग सस्पेंड हो जाएंगे। क्या इज्जत रह जाएगी इस थाने की और आप लोगों की?
सर, अगर हम लोग सस्पेंड हो जाएंगे तो पिछले महीने का पगार मिलेगा ना? समझ गए मैडम, सॉरी। सर ये जो पेपर है ना, ये जाली है। हम आपको साबित करके दिखा सकते हैं कि ये सब। करिश्मा सिंह, हम जो समझा रहे हैं उसे समझने की कोशिश कीजिए ना। आप जो कह रही हैं वो तो होते होते होगा, कोर्ट का ऑर्डर आते आते आएगा, लेकिन तब तक प्रोटोकॉल के हिसाब से इस थाने को सील करना होगा और आप सभी लोगों को सस्पेंड करना होगा। सर, सस्पेंशन के बाद मैं क्वार्टर में रह सकती हूँ कि नहीं? मैं अपने बिल्लू निवास में नहीं रह सकता, आप क्वार्टर में कैसे रह सकती है? सर एक बात करनी थी आपसे। कहिए पुष्पा जी। पता नहीं आज कैसे हमें लगा था कि आप जरूर आएंगे, तो हम राजमा चावल बनाकर लेकर आए हैं। पुष्पा जी, आज हम बहुत गुस्से में हैं। ओहो, तो मतलब आपका मन नहीं है आज राजमा चावल खाने का? कोई बात नहीं। ऐसा हमने कब कहा कि हम राजमा चावल नहीं खाएंगे? हमने कहा हम गुस्से में हैं, जाकर टिफिन लाइए, हम हेडक्वार्टर जाकर खाएंगे। अभी लाते हैं सर। जानते हैं आप लोग, हमें इस थाने से बहुत लगाव है। कायदे से तो इस थाने से लगाव नहीं होना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने मुझे इतना अच्छा बना के खिलाया, इस वजह से हमें। पुष्पा जी। हाँ आए सर, आए सर। आप लोगों को 48 घंटे का समय दे रहे हैं। 48 घंटे में इस केस को सॉल्व कीजिए, उस ठग को गिरफ्तार कीजिए और इस केस को साफ कीजिए, या तो फिर इस थाने को अपने आंखों के सामने बंद होते देखिए, या फिर अपने सस्पेंशन के लिए तैयार रहिए। जय हिंद सर। जय हिंद। अम्मा हद होती दीदा दिलेरी की। थाना बेच डाला मतलब? मैया कसम, वो ठग हमारे हाथ में आ गया ना, उसको ऐसा निचोड़ के बाहर सुखा देंगे ना कि हमारा नाम भी करिश्मा सिंह है। चाय। हाँ तो दो ना, सर पे क्या खड़े हो बेताल के जैसे? दो चाय। बरखुदार, आपके लिए बदनाम स्पेशल चाय लेकर आया हूँ ताकि आपका मूड ठीक हो सके। ये चाय है? जी मैडम। ये चाय है तो नीम का काढ़ा किसको कहते हैं? उसमें नीम के पत्ते पड़ते हैं मैडम। उफ, ये माँ, सॉरी। इसे लेकर जाओ और दूसरा चाय लाओ। बतना। हेलो, क्या जबलपुर पुलिस थाना में लॉकअप खाली है? नहीं, सुन, रिक्वायरमेंट देख क्या है। अच्छा, वो खिड़की से व्यू कैसा है? खिड़की नहीं चाहिए, सब अंधेरा चाहिए, एकदम काला, इतना काला कि उस काले में हम भी न दिखे। नहीं, वो मेरा थाना तो खत्म, वो बिक गया ना, इसीलिए तो दूसरे थाने में मैं अपना बिल्लू निवास ढूंढ रहा हूँ। और सुन, इन बेचारों के लिए भी कोई थाना हो तो बता देना। हाँ, छोटा मोटा एडजस्ट कर लेंगे। हाँ, होल्ड। यस, आई कॉल बैक यू। पता है बिल्लू तुम्हें किसका गुस्सा किस पर निकल रहा है? आपका? उस ठग को पकड़ नहीं पाई ना, इसीलिए उसका गुस्सा गरीब बेचारे मासूम लोगों पर निकल रहा है। नहीं पुष्पा जी, आज नहीं, आज बिल्कुल नहीं। आज हम पके हुए हैं, हमारा ना मुंह से कुछ गलत निकल जाएगा, इसलिए आज डिस्टेंस मेंटेन। पुष्पा जी, कल तक वैसे भी सस्पेंशन मिल जाएगा हमें, अब घर पे जाके आराम से भड़ास निकाल लेना। क्या इसमें गलत क्या है? ये जो कुछ भी हो रहा है इन्हीं की वजह से हो रहा है ना। देखिए पुष्पा जी, अपना ना टोन संभालिए आप। ये जो बात पे आप भूल जाती है ना कि हम थाने में हैं, ये सास वाला टोन यहाँ मत लाइए आप, वरना क्या? वरना लाइन हाजिर कर देंगे, फजीहत हो जाएगा जान का। आप हमें धमकी दे रही हैं? हाँ बिल्कुल दे रहे हैं। वैसे भी हम 2 दिन में सस्पेंड होने वाले हैं, फिर घर पर ही रहेंगे, वहाँ हम आपकी सीनियर हैं, ये मत भूलिएगा आप। पुष्पा जी, यही कह रही थी मैं। लेकिन यहाँ हम सीनियर हैं, ये मत भूलिए आप। तुम चुप करो। बस कीजिए आप लोग, जल्दी। ये वक्त एक दूसरे से लड़ने का नहीं है, एक साथ मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का है। हमारे पास कुल मिलाकर 48 घंटे हैं, इसलिए फिलहाल हम उस ठग को कैसे पकड़ेंगे ये सोचें तो बेहतर होगा। देखिए आप,
लगता है मैं फिर से गलत वक्त पर आ गया। नहीं नहीं, आप बहुत सही वक्त पर आए हैं। यार हमें पता नहीं था ना गेस्ट आने वाले हैं, तो माहौल नहीं बिगाड़ते हम। हमें पता होता कि आप वापस से मिठाई लेकर आए हैं। वैसे पिछली बार तो आप दिवाली की मिठाई लाए थे, इस बार क्या एडवांस में क्रिसमस का मिठाई लाए हैं? रिपोर्ट लिखाने आए हैं। बाहर मार्केट है ना, वहाँ मेरा पर्स गिर गया। उसमें मेरे आई कार्ड और कुछ ज़रूरी कागजात हैं, तो यहाँ मदद मांगने के लिए चला आया। खैर कोई बात नहीं, मैं दूसरे थाने में देख लूँगा। नहीं नहीं, माफ कीजिए, हम दरअसल किसी और केस को लेकर थोड़े परेशान हैं। कॉनमैन वाले केस को लेकर परेशान है ना आप सब? ये बात आपको कैसे पता? जाहिर सी बात है, थाना बंद होने जा रहा है, आप लोग सस्पेंड होने वाले हैं, हर जगह इस केस की चर्चा हो रही है। खैर, अगर इस केस में मेरी मदद चाहिए तो प्लीज बताइएगा। महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ अपने केस खुद सॉल्व करने के लिए सक्षम है, इसलिए आपका जरूरत नहीं पड़ेगा। और वैसे भी आपने ट्रेनिंग लिया है ना, आप पुलिस नहीं है, इसलिए सरकारी काम जो है ना उससे आप थोड़ा दूरी बनाए रखिए। हम ये केस खुद सॉल्व कर लेंगे। मैं आपके काम में दखल नहीं दे रहा हूँ। SHO करिश्मा सिंह, एक मदद की पेशकश की थी। अगर आपको मेरी पेशकश अच्छी नहीं लगी तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। और रही बात मेरे पुलिस फोर्स ज्वाइन नहीं करने की, तो इसमें मेरा नुकसान नहीं हुआ है, आपके पुलिस डिपार्टमेंट का नुकसान हुआ है। आपके डिपार्टमेंट ने एक काबिल अफसर खो दिया जो आपके डिपार्टमेंट का और इस देश के काम आ सकता था। अगर मैं इस जगह तैनात होता ना तो ये नौबत कभी आने ही नहीं देता। क्योंकि अगर मैं आपकी जगह होता तो उस ठग के बारे में मैं वैसे नहीं सोच रहा होता जैसे पुलिस उसके बारे में सोच रही है। मैं वैसे सोच रहा होता जैसा वो ठग पुलिस के बारे में सोच रहा। दिमाग को कभी बल से मात नहीं दिया जाता करिश्मा सिंह, याद रखिएगा। चलते हैं। क्या लग रहा है संतोष जी, किस उधेड़ बुन में उलझे हुई है मैडम सर? प्लानिंग चल रही है चीती। कैसे प्लानिंग? कैसा राक्षस आदमी। सुनो, मैडम सर जानती है कि अभी सबकी नौकरी जाने ही वाली है, तो क्यों ना शादी करके सेटल हो जाए। सुनो तो सही पुष्पा जी, मैडम सर की अम्मी ने मैडम सर को फोटोज भेजे लड़कों की। मैडम सर शॉर्टलिस्ट कर रही है, उन्हीं में से किसी एक के साथ अपना घर बसा लेंगी। संतु जी, वह क्या दूर की कौड़ी है आप, मतलब क्या मस्त आइडिया पता चला आपको। आप ऐसा काहे नहीं सोचती हैं? कोई अच्छा लड़का मिले तो ना चीते। पानी पिल्लू जी। जहर? दंत राक्षस, ज्यादा ना मुंह मत फाड़ो, हमारा तो खाली नौकरी जाएगा, तुम्हारा तो आसियाना उजड़ने वाला है बाबू। ले ले, ले। मेरा बिल्कुल निवास, मेरा घर, मेरा आशियाना। हो गया आप लोगों का? करिश्मा जी कहाँ है? वो रिकॉर्ड रूम में है। अच्छा, बुलाइए उन्हें और चलिए जरा चाय पी कर आते हैं। चाय? जी आइए आइए। थैंक यू। पुष्पा जी, कितना टाइम बचा है? तकरीबन 40 घंटे। अब हमें जो कुछ भी करना है इन्हीं 40 घंटों में करना पड़ेगा मैडम सर। वैसे तो हम इस बात का जवाब जानते हैं, फिर भी आप सबसे एक बार पूछना चाहते हैं, क्या आप लोग हैं हमारे साथ? यस मैडम सर। ग्रेट, तो ठीक है, फिर हम जैसा कहते हैं वैसा कीजिए। करिश्मा सिंह, आपका काम होगा शहर में जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं वहां पर वो दवाई पहुंचनी चाहिए जो हमें डॉक्टर विकास ने बताई, ताकि हमारा टारगेट जब भी अपनी एंजाइटी के लिए दवाई लेने मेडिकल स्टोर पर जाए तो उसे हमारी दवाई मिलनी चाहिए। क्लियर? मैडम सर, मेरी नजरों में आपके लिए इज्जत और भी बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि आप इतनी अच्छी हैं। कौन मैन को पहले दवा देकर उसकी बीमारी ठीक करेंगी, जब वो ठीक हो जाएगा उसके बाद उसे पकड़ेंगी। मेरा सवाल ये है कि हम डायरेक्ट उसे दवा देकर उसे ठीक क्यों नहीं कर देते हैं? उसके लिए ये प्लानिंग, मिशन, ये सब क्यों? व्हाई? उफ, ये मासूमियत। संतु जी, आप हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढ लेती है ना। चुप करो। और तुम जड़ बुद्धि, हम दवाई देकर उस ठग का इलाज नहीं कर रहे हैं बल्कि उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैडम सर, आप बताइए आपका प्लान क्या है? थैंक यू पुष्पा जी। करिश्मा सिंह, यस मैडम। आप अपने सारे नेटवर्क्स एक्टिवेट कीजिए एंड मेक श्योर कि अगले 40 घंटों तक सिर्फ और सिर्फ हमारी दवाई हर मेडिकल स्टोर पर मिलनी चाहिए। हम दवाई का नाम आपको मैसेज कर रहे हैं।
मैडम सर उससे क्या होगा? आप करिए तो, भरोसा रखिए, हम आपको बाद में बताएंगे। जय। चीता, उस डॉक्टर का नाम क्या है जिन्हें वो नागमणि बेची गई थी? डॉक्टर परवीन कुमार। बुलाइए उन्हें। जी मैडम सर। अरे वो होती है ना इच्छाधारी नागिन, कभी भी कोई भी रूप ले लेती है, ऐसे ऐसे जीभ निकालती है, लहराती है। समझी नहीं कुछ। एक सेकंड पुष्पा जी, हम समझाते हैं। अरे लहराती है। हाँ 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 हाँ, ऐसा कुछ सुना था मैंने। है ना। हाँ वो लहराती है और मेकअप वगैरह करती है और उसकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी होती है, ऐसी हरी हरी, और आंखों में बहुत सारा काजल भर के रखती है। अरे डॉक्टर साहब आई बैठिए बैठिए। अरे सर आप इधर बैठ जाइए, हम इधर बैठ जाते हैं। ठीक है बैठिए। आप जो हमको फोन पे कह रहे थे ना, हमको समझ नहीं आ रहा था। अच्छा कोई बात नहीं, अभी बता देते हैं। क्या है ना, क्या कैसी चल रही है तैयारियां? हाँ हम तैयार कर रहे हैं। नहीं गुड गुड, आप लोग अच्छे से सब कुछ समझ लीजिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है। ये सब क्या चल रहा है? आप लोग कंटिन्यू रखिए, आप हमारे साथ आइए। जी मैडम सर। हमें लगता है कि आनंद सही है। आपको भी यही लगता है कि अगर आनंद ने फोर्स ज्वाइन किया होता तो वो हमसे काबिल होता? नहीं, बात यहाँ काबिलियत या नाकाबिलियत की नहीं है, बात सही होने की है। और इस मामले में आनंद सही है कि हम उस शातिर ठग की तरह सोचने में एक कदम कहीं पीछे रह गए। मैडम सर मेहरबानी होगा कि आप साफ साफ हमें बताएं, क्योंकि गोलमोल बातें हमको समझ में नहीं आता, हमारे दिमाग में नहीं घुसता है। कुछ सोचा है हमने, उस पर काफी रिसर्च भी की और एक डॉक्टर से बात भी की है। ये देखिए, एक खास तरीके की दवाई होती है जिसका इस्तेमाल करने से इंसान को हेल्यूसिनेशंस होने लगते हैं, मति भ्रम, दिमागी वहम। पता है मैडम सर। ओके, इस दवाई का डोसेज इतना कम होता है कि इससे किसी भी तरीके का शारीरिक या मानसिक खतरा बिल्कुल नहीं है। इस दवाई का इस्तेमाल करते ही कुछ देर के लिए इंसान को वो सब दिखाई देने लगता है जो दरअसल है ही नहीं। असलियत और भ्रम के बीच का फासला खत्म होने लगता है। और हमें अपने शातिर ठग के साथ यही करना है, असलियत और भ्रम का ऐसा भंवर तैयार करना है जिसमें वो उलझ कर रह जाए। वो कैसे मैडम सर? हमारे टारगेट की परेशानी क्या है? ये कि जब उसके एंजाइटी इश्यूज, उसकी बेचैनी जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता बिना दवाई के। और दवाई उसे कहाँ मिलेगी? मेडिकल स्टोर पर। हमें बस इतना करना है कि हमारे आसपास के जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं वहां पर एंजाइटी की दवाई की जगह वो दवाई पहुंचानी है जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया। उससे अच्छा ये नहीं होगा मैडम सर कि उस मेडिकल स्टोर पे हम निगरानी रख ले और अगर ऐसा कोई दवाई लेने कोई आए तो उसको वहीं धर ले? क्या है ना करिश्मा सिंह, हमारे पहले प्लान की कामयाबी की वजह से अब वो खुद दवाई लेने वहां आएगा नहीं, वो जरूर किसी और को भेजेगा। तो अब हम उसे कैसे पकड़ेंगे? तजुर्बा कहता है हमारा कि जरूरत से ज्यादा होशियार आदमी जरूरत से ज्यादा डरा हुआ भी होता है। उसे हर पल ये डर लगा रहता है कि कहीं उसकी कोई एक लापरवाही उसे लेना डूबे। हमारा ठग भी कोई अपवाद नहीं है, हम उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। अब हम उसके डर को हथियार बनाकर उसे पकड़ेंगे और इस काम में हमारी मदद करेगा ताजी खबरों का इकलौता अड्डा, आपका अपना सनी चड्डा। तो आइए आज हम सब स्वागत करते हैं अपने लाइव सेशन में डॉक्टर प्रवीण का, जो अपने साथ हुई बड़ी दिलचस्प घटना के बारे में हम सबको बताएंगे। जी प्रवीण जी बताइए। हाँ, हम पुलिस कंप्लेन वापस ले रहे हैं क्योंकि पहले हमें लगता था कि हमारे साथ ठगी हुई है और उसके बाद हमें इस नागमणि के नाम पे बेवकूफ बनाया गया है। हम ही तो बनाए थे। तो डॉक्टर ऐसा अचानक क्या हो गया कि आपने अपना माइंडसेट चेंज कर लिया और अपनी पुलिस कंप्लेन वापस ले ली? क्योंकि पहले मुझे लगा था कि मुझे धोखा दिया गया है, लेकिन कल रात कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। मैडम सर जितना कुछ बोल रहे हैं ना सब हम सिखाए हैं, अपने पर्सनली बैठा के A to Z सब सिखाए हैं। ऐसा क्या हुआ कल रात को? कल इस मणि से सफेद रंग की रोशनी निकली और हिम्मत करके जब हम आगे गए तो देखा। क्या देखा? नागिन, खूबसूरत नागिन निकली इस नागमणि से। पहले तो हमें अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हुआ।
हमको ऐसा लगा कि हम अपने दोनों आंखों से सपना देख रहे हैं, लेकिन वो सच में थी हमारे सामने साक्षात। संतोष जी, ये प्लान सक्सेस होगा ना, मेरा बिल्लू निवास बच जाएगा ना? चिंता मत कीजिए बिल्लू जी, अब तो फुटपाथ पे भी रह सकते हैं ना। लेकिन एक शर्त थी उसकी, जिसके पास वो नागमणि होगी वो उसे डस लेगी और मार देगी। यही नागलोक का सिद्धांत है। जिस किसी के पास वो नागमणि होती है, नागिन के आंखों में उसकी तस्वीर आ जाती है, और जब तक नागिन डस कर उसकी जान न ले ले, तब तक उसका बदला पूरा नहीं होता। बकवास कर रहा है, चांस ही नहीं है, हो ही नहीं सकता ऐसा। तो ये सब सुन के आपको डर नहीं लगा डॉक्टर? डर लगा ना, बिल्कुल लगा, लेकिन हम भी बहुत समझदार आदमी हैं। हमने इंटरनेट की सहायता ली और पूछा नागिन के प्रकोप से कैसे बचे। तो हमको पता चला कि जब तक नागमणि हमारे साथ है, नागिन भी कुछ नहीं कर सकती हमारा। लेकिन जैसे ही वो नागमणि हमारे पास से जाएगी, वो नागिन हमको ढूंढ के मार देगी। ये वाला लाइन भी हमें सिखाया था मैडम। आप जानते हैं ना कि आप क्या कह रहे हैं? दिस इज 2020। आजकल तो लोग इन बातों पे मजाक बनाना भी आउटडेटेड समझते हैं, और हमारी जनता काफी स्मार्ट है, पढ़ी लिखी है। आई डोंट थिंक कि वो इन सब बातों को एक्सेप्ट करेगी या डाइजेस्ट कर पाएगी। नागिन, नागमणि, बदला, आई मीन कौन विश्वास करेगा इन सब बातों का? देखिए, हम भी एक डॉक्टर हैं और अंधविश्वास को कभी बढ़ावा नहीं देंगे। अब आपको मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए। पर डॉक्टर, आपको इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए कुछ सबूत है भी या नहीं? सबूत है ना, आज रात वो हमसे मिलने आ रही है। किसने तुम्हारी बीन बजा दी जो तुमसे मिलने आ रही है? तो हम तो कहते हैं कि आप अपने रिपोर्टर दोस्तों को भी बोल दीजिए, तो वो आ जाएंगे और सारा सच का सच और झूठ का झूठ सामने आ जाएगा। तो हमारी जनता को आपके सबूत का बेसब्री से इंतजार रहेगा। मैडम सर, आपको लगता है ये ठगी इस तरीके के झांसे में आ जाएगा? आप ही तो कह रहे थे वो बहुत चालाक है, वो बहुत शातिर है, तो उसको ये चालाकी समझ में नहीं आएगा? वो झांसे में जरूर आएगा, क्योंकि हम उसके साथ वही कर रहे हैं जो वो लोगों के साथ करता आया है, नामुमकिन को मुमकिन बनाने का कर्तव्य। याद है क्या कहा था हमने? जितना ज्यादा होशियार उतना ज्यादा डरपोक। उसका डर उसे यहाँ खींच कर लेके आएगा, और अगर वो नहीं भी डरे तब भी क्यूरियोसिटी उसे यहाँ लेकर आएगी। पक्का? पक्का।